नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंतरिक्ष। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के कारण होने वाले सिर दर्द के बारे में। तो सबसे पहले ये है क्या, माइग्रेन के कारण जो सिर दर्द होता है वो काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का होता है, ज़्यादा होता है और इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। एक तो इसमें जो सिर में हमें पल्सेस महसूस होती हैं, ये पल्सेटिंग टाइप का होता है। जैसे दिल की धड़कन महसूस होती है ना, वैसे आपको पल्सेस महसूस होती हैं अपने सिर में। ये आधे सिर में ज़्यादा होता है। ये माइग्रेन वर्ड भी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब ही होता है भी आधे सिर में दर्द होना। उसके बाद इसके साथ साथ इसमें उल्टी आने की फीलिंग आती है या उल्टी आती है कई लोगों को, और रोशनी और तेज़ आवाज़ से बंदा इरिटेबल हो जाता है। तो ये खास फीचर हैं जिससे पता चलता है भी जो आपको सिर दर्द है वो माइग्रेन की कैटेगरी का है। माइग्रेन की 6 स्टेजेस होती हैं, तो पहले हम वो जान लेते हैं। पहली स्टेज होती है प्री मॉनिटरी फेज, जिसको प्रोड्रोमल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या है, आपको इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है। ये सबसे स्टार्टिंग होती है माइग्रेन की। आपको बस ऐसा लगता है भी आप ठीक नहीं फील कर रहे हो। उसके बाद स्टेज आती है सेकंड स्टेज, जिसको ओरा बोलते हैं। ये एक टिपिकल फीचर है, लेकिन होता 30-35% लोगों में ही है, लेकिन ये टिपिकल फीचर है माइग्रेन का, ओरा जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है भी आपको विजन में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है। आपको आंखों के आगे सर्कल दिखने शुरू हो जाएंगे, स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, या ऐसे कन्फ्यूजन सा होना शुरू हो जाता है। जैसे आप गली में चल रहे हो तो आपको ये रास्ता भूलने लग जाओगे, या आपको नंबनेस होनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ पैर सुन पड़ने शुरू हो जाएंगे, या कीड़ियाँ चलने जैसी सेंसेशन आती है। कईयों को स्मेल आने लग जाती है, गंदी स्मेल या कुछ और स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये ओरा बोलते हैं। इस स्टेज तक अगर हम मेडिसिन ले लें तो माइग्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड फेज होता है अक्यूट फेज। इसको हम फेज बोलते हैं जब सर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब सर दर्द होना शुरू हो जाता है तो ये अक्यूट फेज जो होता है वो 4 से लेके 3 दिन तक रह सकता है। 4 घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकता है। ठीक है। चौथा फेज होता है रेजोल्यूशन, जब बंदे को नींद आने शुरू हो जाती है सिर दर्द के बाद, जब वो सो जाता है। 5वां फेज होता है पोस्टड्रोम फेज। इसको माइग्रेन का हैंगओवर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जब बंदे को उठता है, बंदा कंफ्यूज होता है, तब उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती है टाइम की, स्पेस की। उसके बाद उसको डिजीनेस ही रहती है, चक्कर आते रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर आपसे बात कर रहा है तो थोड़ी उलझी उलझी सी बातें भी कर सकता है। उसके बाद जो फाइनल फेज होता है उसको इंट्रेक्टियल फेज बोलते हैं भी, मतलब माइग्रेन ठीक हो गया, अब नेक्स्ट अटैक तक उस फेज को हम इंट्रेक्टियल फेज बोलेंगे। तो ये 6 फेज इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है माइग्रेन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। माइग्रेन की 2-3 क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया, एक क्लासिकल माइग्रेन होता है जिसमें ओरा के सिम्टम आते हैं, जिसमें आपको रोशनी में डिस्टरबेंस, स्मेल में या सुनने में या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, लेकिन ये होता 30-35% लोगों में ही है। एक होता है माइग्रेन विदाउट ओरा, जरूरी नहीं है ये सेंसेशन आए तो उसको माइग्रेन विदाउट ओरा बोल देते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है, अगर आपको माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर तो ये अटैक महीने में 15 से कम आ रहे हैं तो इसको एपिसोडिक बोल देते हैं। अगर ये अटैक महीने में 15 बार से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको क्रोनिक बोल देते हैं। इसके बाद कुछ माइग्रेन की टाइप्स होती है, जैसे गैस्ट्रिक माइग्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन भी बोलते हैं। इसमें पेट दर्द होने के सिम्टम आते हैं साथ में। इसके बाद एक स्टेटस एपिलेप्टिकस की तरह स्टेटस माइग्रेन होता है, जिसमें बोलते हैं वो कंटिन्यूसली दर्द होता रहता है, 3-4 दिन के बाद भी। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और मेडिकल इंटरवेंशन के बाद ही आपको आराम आता है। इसके बाद माइग्रेन के कारण क्या है। बेसिकली माइग्रेन एक आपका सिम्टम है, इसको शुरू होने के लिए कुछ ट्रिगर्स चाहिए। वो ट्रिगर क्या हो सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ है हार्मोनल। एक तो बात है, जो माइग्रेन है वो लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, यंग फीमेल्स में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मेल से ज़्यादा होता है। तो इसका जो कारण साइंटिफिकली बोलते हैं वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनकी वेरिएशन। कईयों को माइग्रेन जो है वो पीरियड्स के दौरान भी होता है। उसका मोस्ट जो फ्रीक्वेंट डेज होते हैं, पीरियड्स आने से 2 दिन पहले, ये पीरियड्स आने के 3 दिन बाद तक ये रह सकता है। इसका यही कारण होता है भी हार्मोनल चेंजेस।
और जब भी किसी फीमेल को पेरीमिनोपोजल पीरियड होता है, जब उसके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं जैसे 45 टू 50 ईयर्स की एज में, तब ये अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और अटैक्स बढ़ जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और ये अटैक थोड़े ज़्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं, ज़्यादा सिर दर्द होता है तब। दूसरी चीज़ है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, कोई टेंशन हो या डिप्रेशन है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। तीसरा ट्रिगर है फिजिकल ट्रिगर्स। फिजिकल ट्रिगर्स में ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा थकान हो गई, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत पुअर है, जैसे आप 6-7 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो मिनिमम, या आपकी शिफ्ट्स रहती हैं, जैसे हमारे कुछ मेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पैज़र्ड हो तो उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं रहती है, तो उनको माइग्रेन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपका पोस्चर प्योर है काम करने का, या आजकल जैसे आईटी इंडस्ट्री वाले हैं या आजकल कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं तो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर जेट लैग वगैरह हो जाए, आप किसी बाहरली कंट्री में जाएं, टाइम का डिफरेंस आ जाए, तब भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद एकदम ठंडे कमरे में चले जाओ या कोई ठंडी चीज़ खा लो, तब भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके बाद है डाइटरी ट्रिगर्स। डाइटरी ट्रिगर्स मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। हम पहले डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स क्या हैं? ज़्यादा तेज़ रोशनी, अगर ज़्यादा धूप में आप चले जाओ ब्राइट सनलाइट में, तब भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। फ्लिकरिंग्स हो, या मान लो जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप बैठे हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, टीवी ज़्यादा देख रहे हो, तब भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। स्मोकिंग के दौरान या लाउड नॉइजेस के, जैसे आप किसी मैरिज फंक्शन पे गए, वहाँ पे डीजे बहुत लाउड है, तो उस केसेस में भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आई है आपको, उससे माइग्रेन प्रेसिपिटेट होने के चांसेस रहते हैं। या वेदर चेंजेस हो रहे हैं, मान लो जैसे गर्मी से एकदम ठंडी में आ गए, ठंडे एसी वाले कमरे में आ गए, या एसी वाले कमरे से एकदम बाहर चले गए, तो ये ट्रिगर्स रहते हैं। उसके बाद है कुछ मेडिसिन है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उनसे भी माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे स्लीपिंग टैबलेट्स वगैरह भी हैं। लेकिन मेन बात ये है, ये सारे ट्रिगर्स हर किसी में डिफरेंट होते हैं। आप में एक से ज़्यादा ट्रिगर भी हो सकता है, आपको अपने ट्रिगर को पहचानने की ज़रूरत है और उससे ही आपका माइग्रेन कंट्रोल होगा। हम अब डिस्कस करते हैं डाइटरी ट्रिगर्स, जो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स का क्वेश्चन भी रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें खाएं ना खाएं जिससे माइग्रेन कंट्रोल में रहे। तो सबसे कॉमन चीज़ होती है अल्कोहल। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको माइग्रेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने में, उसमें एक चीज़ होती है एस्पार्टेट, वो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है। इसके बाद है कुछ ऐसे फूड हैं जो खाने से माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हो गया चॉकलेट या सिट्रस फ्रूट। उसके बाद प्रोसेस्ड मीट या एज्ड मीट, ठीक है। उसके बाद है जो चीज़ होती है हम खाते हैं, जो डायरी प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा दिन तक रहें, उसमें टायरामिन डेवलप हो जाता है जो कि माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है। इसके बाद है कैफीन। कैफीन में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, अगर मान लीजिए आप डेली रूटीनली कैफीन ले रहे हैं और आप एकदम से छोड़ दें, जैसे चाय कॉफ़ी ले रहे हैं एकदम से छोड़ दें, तो दैट इज़ ऑल्सो ए रीज़न, वो भी एक कारण है। या अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत हैवी अमाउंट में कंजम्पशन कर रहे हैं तो कैफीन आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रही है, तो ये भी एक ट्रिगर है माइग्रेन का। इसके बाद है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो हमारे काफ़ी फूड्स में होता है, एमएसजी बोलते हैं इसको, ये भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है 10 से 15% केसेस में। इसके बाद है फ्रोजन फ्रूट्स या फ्रोजन फूड, जैसे स्लश हो गया, आइसक्रीम हो गई। ये खास करके जैसे आप कोई विग्रसली आप अपना एक्सरसाइज करके या जॉब का काम वगैरह करके अगर आप एकदम से कंज्यूम कर लेते हो, आपका टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती हैं चीज़ें। इसके बाद है कईयों को माइग्रेन, अगर आप वो अपना मील स्किप करें या प्रॉपर टाइम पे ना खाएं, तब भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। और डिहाइड्रेशन में भी माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली ये सारे ट्रिगर फैक्टर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है, वहाँ पे पहले माना गया था हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और डायलेट करते हैं, लेकिन आजकल जो माना गया है चीज़, कुछ न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जैसे सीरोटोनिन हो गया, कैल्शियम हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं हमारे जो ब्रेन में रिलीज होते हैं, इनकी गड़बड़ी के कारण हमें माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है।
अगर किसी को जानने की इच्छा है तो ये ट्राइजेमिनल नर्व हमारी एक नर्व होती है जो हमारी फेस को सप्लाई करती है, उसके न्यूक्लियस की गड़बड़ी के कारण ये माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है माइग्रेन का? देखिए, माइग्रेन का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है, अभी आपको अपने ट्रिगरिंग फैक्टर पहचानने की ज़रूरत है और उसको आप कंट्रोल में रखिए। अगर एक से ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर है आप नोट करके रखिए, आप उससे बचा के रखिए अपने आप को। अगर आपको अटैक आ गया मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नसैड्स ले सकते हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं। पेन किलर्स में जैसे कि डिक्लोपैरासिटामोल है, एसिटोमिनोफॉर्मिन है, नेप्रोक्सिन है, आइबोप्रोफिन है, ये सारी दवाइयाँ पेन किलर्स की कैटेगरी में आती हैं जो आपके दर्द को ठीक करेंगी। लेकिन ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लें। इसके बाद है ट्रिप्टन्स मेडिसिन आती हैं, जैसे सुमाट्रिप्टिन आ गई, ज़ोल्मिट्रिप्टिन आ गई। ये काफ़ी मेडिसिन है जो सबकुटेनियसली इंजेक्ट भी की जा सकती हैं, नेजली दी जा सकती हैं, माइग्रेन को प्रिवेंट करती हैं। इसके साथ है एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स होती हैं जो नोजिया या उल्टी को प्रिवेंट करती हैं, जो उल्टी आने से बचाती हैं। मैंने बताया था ना माइग्रेन में ये भी सिम्टम रहता है, तो इसमें आ गई डोमपेरिडोम आ गई, मिटोक्लोप्रामाइड आ गई, क्लोरप्रोमाजिन आ गई, काफ़ी मेडिसिन हैं। इसके बाद है कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन सबसे पहले तो ये चीज़ है, अगर आपको माइग्रेन के फ्रीक्वेंट अटैक हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लेनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, खास करके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी देते हैं, मीटोप्रोलोल है, प्रोप्रेनालोल है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, वो भी प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ की जाती हैं माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें एमिट्रिप्टालिन वगैरह आ गई। उसके बाद जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं, जो एंटी कन्वल्सेंट बोलते हैं जिसको, इसमें वेल्प्रोइक एसिड आ गई, टोपिरामेट हो गई। कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिवेंट करते हैं माइग्रेन को, जैसे विरापामिल आ गई, फ्लुनेरिजिन आ गई। इसके बाद है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है, उसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये न्यू ड्रग्स हैं जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है ये कुछ नई टेक्निक्स आई हैं जो माइग्रेन को होने से बचाती हैं, या अगर माइग्रेन हो जाए तो उसको ठीक कर सकती हैं ये। इसमें क्या है, एक तो है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं हम ब्रेन को, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोलते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो पिक्चर में दिखाई भी गई है, ये सिर के साथ पीछे की तरफ लगा देते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके हमारे जो नर्व की स्टिमुलेशन है उसको शांत करती है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेटर है, जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये माथे पे लगा देते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, हमारी फेशियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसको जो ये है ये शांत करती है, बेसिकली उसकी जो एक्सेसिव स्टिमुलेशन है उसको ठीक करती है। तीसरी चीज़ है एक वेगस नर्व स्टिमुलेटर होता है, ये भी कई केसेस में यूज़ किया जाता है। ये गर्दन पे लगाया जाता है आसपास, जब भी आपको अटैक प्रेसिपिटेट हो जाए। ज़्यादातर ये टेंशन हेडेक्स में भी, क्लस्टर हेडेक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी डिवाइसेस तो न्यू डिवाइसेस हैं जो आपको डॉक्टर आपको सुजेस्ट कर सकता है अपना। इसके बाद है, अगर आपको माइग्रेन हो जाए तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, या आपको खुद को क्या करना है घर में है अगर। सबसे पहले आप एक अंधेरे कमरे में, शांत कमरे में जाके लेट जाएं, सबसे बेटर है। अगर आपको नींद आ जाएगी तो माइग्रेन का अटैक आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानिए, कौन कौन से भोजन से आपको हो रहा है या और क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है, उनको नोट डाउन करके रखिए, उनसे बचिए। उसके बाद है आप अपनी हाइड्रेशन को ठीक रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको लिमिट कीजिए, अल्कोहल की कंजम्पशन को भी काबू में रखिए। उसके बाद है योगा करने से, एक्यूप्रेशर से माइग्रेन काफ़ी रिलीफ मिलता है। मेडिटेशन का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है, दुनिया की जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, वो दिन में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को ज़रूर कीजिए। म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, आपकी जो आपके मेंटल रिलैक्सेशन का फंडा है। उसके बाद है अपना वेट ठीक रखिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, अपने मील्स रेगुलरली खाइए, खाना टाइम पे खाना है और कभी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद है 8-9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। जैसे हमारा एक कन्वेंशन भी है ना, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए रखो और 8 घंटे स्लीप रखो, तो 8-9 घंटे की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। अगर स्ट्रेस हो रही है तो उसको मैनेज करना सीखिए, उसके लिए थेरेपी लीजिए, बिहेवियरल थेरेपी लीजिए या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, लेकिन इस चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे,
अगर आपको पता लगे भी ये वीडियो आपके किसी काम की आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।